सो व्हाट्सअप पीपल, सभी को मेरा नमस्ते। आई होप सब बढ़िया होंगे, सब ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त चित्रांग अगेन वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो इट्स बीन सो लॉन्ग, ऑलमोस्ट 2.5 years, और अभी तक हमने कोई राइड नहीं करी थी और आज बहुत दिनों के बाद हम राइड कर रहे हैं। थिंग इज़, मेरा गोप्रो ख़राब हो गया था, मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था। अभी जस्ट हमने DJI का नया ताज़ा एकदम कैमरा ख़रीदा है और हम निकल पड़े अपनी पहली राइड पे। तो सबसे पहले जाएंगे हम घनसोली, मिलेंगे सूरज से। उसके बाद आने वाले हैं और दो नए लोग, मिलते हैं उनसे भी, फिर आगे की बात करते हैं बाद में। सो ये रहे अपने पहले राइडर, सूरज शुक्ला व्लॉग्स। All set to go. Time is around 4:15. We got late due to आज़ाद, और वो चल रहा है अपने आगे। It's going to be a great ride man, great ride. और इसके बाद और एक बड़ी राइड आने वाली है। जब तक आप इसके एपिसोड्स देखते रहोगे तब तक दूसरी राइड की प्रिपरेशन पूरी तरह से चालू हो जाएगी और फिर मज़ा आएगा। एक चल रही है FZ वर्जन 2, ओके, उसके आगे चल रहा है हिमालयन, उसके आगे चल रहा है डोमिनार और अपनी FZ25। सो ऑल सेट टू लीव एंड राइट नाउ वी आर एट घनसोली। सो लेट्स सी अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। हम जा रहे हैं कोकन, एक्चुअली एंजॉय करना था, वाटर स्पोर्ट करना है और बहुत सारा चीज़ें से जो एक्सप्लोर करना है इन कोकन। एंड करंट टाइम पे कोकन इज़ द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर, इज़ वे बेटर देन गोवा। सो फार सो गुड। एंड अभी अंधेरा है तो उतना आपको ब्राइट दिखेगा नहीं, बट मैंने अपना जो है ऑक्सिलरी लैंप चालू कर दिया है एंड ये काफ़ी पावरफुल है। आप अरुण की बाइक क्लियरली देख सकते हो, इट्स अ विजिबल। इवन दो स्ट्रीट लाइट है, फिर भी जहाँ पे पूरा अंधेरा होगा वहाँ पे कैसा ये बिहेव करता है वो आपको पता चल ही जाएगा जब हम एक बार अलीबाग वाले रूट पे पहुँचेंगे। जो मैंने लगा के रखा है वी का 4 LED, ओके, सेम फॉग लैम्प मैंने लगाया है आज़ाद के बाइक में भी और सेम फॉग लैम्प मैंने लगाया है सूरज के बाइक में भी। सो जहाँ जाएंगे धुआं कर देंगे और पूरा उजाला कर देंगे। राइट नाउ अभी हम लोग हैं अलीबाग वाले रोड पे, मज़ा आ रहा है, एकदम प्यारी ठंडी हवा चल रही है और करंटली टाइम हो रहा है 4:51। सो देखते हैं, अभी 45 मिनट में बहुत स्लो आ रहे हैं बिकॉज ऑफ नाइट राइड, क्योंकि अंधेरा है और पिलेन है तो फिर उतना मतलब एकदम स्पीड अप नहीं कर सकते, बट एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। तो हम लोग अननेसेसरी कोई अनवांटेड थिंग्स होना नहीं चाहिए करके एकदम आराम से चल रहे 70-80। अगर यही अपने साथ पिलेन नहीं होते तो फिर तो भाई ये 70-80 हु केयर्स। अभी हम लोग ले रहे फॉग लैम्प के मज़े, नया फॉग लैम्प लगा है सबके गाड़ी में, सब लोग मचा रहे हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर और अब हम हमारा पहला ब्रेक लेने जा रहे हैं। देखते हैं कि कहाँ कोई अच्छा सा ऐसा प्यारा सा मतलब होटल देख रहे हैं तो जहाँ पे थोड़ा मतलब प्रॉपर बैठने का और सब कुछ हो करके उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग वैसा ब्रेक लेंगे करके, वॉशरूम जाने के लिए हो, क्योंकि साथ में लेडीज़ भी हैं। सो राइट नाउ अभी हम लोग ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स अवे एंड पीछे का आप व्यू देख सकते हो, एकदम ऑरेंज और रेडिश ऐसा पूरा दिख रहा है करके। एंड गॉगल मिसिंग है, गॉगल चलते देखते किधर रास्ते में मिलेगा तो ले लेंगे करके। और अभी
मस्त चाय ब्रेकफास्ट करते हैं और वापस यहाँ से 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप मारते हैं। 120 किलोमीटर अभी तक नॉन स्टॉप मारा है और 150 किलोमीटर मारते हैं नॉन स्टॉप। उसके बाद देखते फिर क्या करना है। फिर दूसरा ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद वापस नॉन स्टॉप मारेंगे 150 किलोमीटर। तब तक तो शायद पहुँच भी जाए देवबाग। ये रही अपनी बाइक की लाइनअप। वो ये मेरी बाइक, ये सूरज की, यहाँ पे आज़ाद की बाइक और वो है डोमिनार अरुण की बाइक। सो फाइनली डन विद ब्रेकफास्ट। मस्त एक सादा डोसा, एक गरम चाय और एक प्रोटीन बार खाने के बाद अभी हम चल चुके वापस से। अभी हम 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप मारने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 7:30 और टिल 10:30 11 o'clock तक हम लोग नॉन स्टॉप राइड करने वाले हैं। सो लेट्स सी उतने टाइम में हम लोग कितना किलोमीटर कवर करते। इट्स नाउ अप टू रोड्स एंड ट्रैफिक एज वेल। वाकई रोड तो बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। सोचो अभी ऑलमोस्ट मार्च का फर्स्ट वीक है। इस टाइम पे ऐसा मतलब ये व्यू है। जब आप बारिश के टाइम आएंगे इस रोड पे तो कैसा व्यू होगा, आई कांट इवन इमेजिन। बट इन सच काइंड ऑफ रोड्स आई एम मिसिंग माई R3 अलॉट। क्या मज़ा आता था उस पे कॉर्नरिंग करने के लिए यार, क्या ही मज़ा आता था लिटरली। Finally done with refueling. It's almost 200 kilometer. कार्ड नहीं चल रहा था रे। साथ में ही है क्यों, क्या हुआ? नहीं, सबसे आगे चला गया। मैं बोला अकेले उसने दादाजी ने जो गए किसी से। नहीं रे भाई, मैं बोला किसको कुछ हो जाएगा, साथ में तो रहे। साथ में हो चल। हाँ, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। एकदम खाली रोड है तो क्या करेगा? पहले हमको 80-90 चल रहा हूँ, उससे ज़्यादा चल भी नहीं रहा हूँ। चले बैटरी ज़्यादा खाएगा। आगे का स्क्रीन बंद कर, ये चालू है आगे स्क्रीन। 4 घंटे का। So it's 8:47 and almost we have crossed 200 kilometer from Navi Mumbai और 250 किलोमीटर मोर टू गो। तो देखते हैं ये पार करने में कितना टाइम लगता। 200 हो गया, 100 किलोमीटर और चलेंगे, यही टारगेट है। 300 किलोमीटर पे रुकेंगे। सो नाउ इट्स 9:45 एंड अब हल्का हल्का गर्म लगना स्टार्ट हो गया है। देखते हैं, हल्का हल्का ही लग रहा है वो भी, तो चलेगा, एक्सेप्टेबल है। मतलब इसमें भी जितना खींच सकते खींचेंगे। ऑलमोस्ट 250 प्लस किलोमीटर हमने कवर कर ही लिया है। ज़्यादा बचा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग ने समवेयर अराउंड 282 ऐसा जो भी है किलोमीटर हम लोग ने कर लिया है करके। तो 280 या और ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोग और चलाएंगे नॉन स्टॉप। सेवेंटी 75 किलोमीटर के बाद हम लोग एक स्टॉप लेंगे। आधे 1 घंटे का जो भी होगा अच्छे से रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर शायद नॉन स्टॉप भी मार दे अगर ज़्यादा किलोमीटर नहीं बचा होगा तो। एंड इफ़ इट्स मोर देन 150 किलोमीटर देन विल टेक वन मोर स्टॉप। रत्नागिरी दिखा रहा है 71 किलोमीटर। ऑलमोस्ट
वो 70 किलोमीटर तो हम मारेंगे। उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। सो दिस इज़ द होटल जहाँ पे हम लोग वापस स्नैक्स करने रुके। हाँ, मैं भी छाछ पीऊँगा। और जस्ट लुक एट द व्यू ऑफ बिहाइंड। ओफ, वो देखिए वहाँ पे दूर पे अभी भी वाटरफॉल चालू है इन मंथ ऑफ मार्च। एंड ये अपना घाट सेक्शन का रोड। टिल नाउ एवरीथिंग वॉज जस्ट वाओ, बट अब इस धूप की वजह से ना फटके 4 हो चुकी है, क्योंकि ये धूप जैसे जैसे सर पे आ रहा है वैसे वैसे और गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है तो और हालत हो रही है कि अब पहले जैसा हैबिट तो रहा नहीं, बट फिर भी जो मतलब सोचा है वो पूरा तो करना ही है। और सोचा है आज देवबाग बीच के यहाँ पर पहुँचना ही है, तो वहाँ पे पहुँचना ही है। अब उसके लिए कुछ भी करेंगे। थोड़ा हेक्टिक होगा तो भी चलेगा, बट वो बोलते हैं ना कि रुक रुक के जाएंगे बट जाएंगे। सो ऑलमोस्ट हम लोग कोकन में मतलब होगा 60-70 किलोमीटर ही यहाँ से देवबाग। और बट मैं एक यहाँ पे बहुत अमेजिंग चीज़ देख रहा हूँ। ये जो पहाड़ पे आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ पेड्स जो है मैंगो ट्रीज है, और इसको पूरा काइंड ऑफ खेती करके रखा है मैंगोज़ की। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये पूरे मैंगो ट्रीज है, और इसको ऐसा पूरा खेती करके रखा है। देखिए, दूर से देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग दिखता है, बहुत ही अमेजिंग। सो लास्ट 75 किलोमीटर्स टू गोस फॉर देवबाग बीच। और देखते हैं कितना टाइम लगता है। गूगल आंटी ने तो बोला 2 घंटा 13 मिनट समथिंग लगेगा करके। एंड नाउ इट्स अप टू अस, हम लोग राइड कैसा करते हैं करके, उसके अकॉर्डिंग वो टाइम चेंज होगा, कम होगा या फिर बढ़ेगा करके। एंड बट सूर्य देव तो अपने एकदम प्रकट सीमा पे हैं, एकदम तप रहे हैं, एकदम तप रहे हैं। ऐसा कोई पॉपकॉर्न डाल देगा सड़क पे तो कॉर्न डाल देगा तो पॉपकॉर्न हो जाएगा, ऐसा मतलब कॉर्न डाल देगा तो पॉपकॉर्न हो जाएगा कोई सड़क पे, इतना है करके। सो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर ही बचा है, और अब हम लोग मालवन के लिए अंदर आ चुके हैं, अंदर वाले रोड से। अब ये लोकल रोड है तो इसमें टाइम जाएगा, बिकॉज ये सिंगल लेन रोड रहेगा। और थोड़ी देर बाद शायद कोस्टल भी चालू हो जाए, होप सो। सो ये रही अपनी लाइनअप। अगेन बता देता हूँ, आगे सबसे अरुण है, फिर सूरज, फिर मैं, और मेरे पीछे आज़ाद। मज़ा आ रहा है ये सिंगल लेन रोड पे चला के, कोस्टल वाले रोड पे। दोनों साइड जंगल, बीच में एक रोड, और रोड पे धूप है बट स्टिल वो ठंडी ठंडी हवा आ रही है जंगल की वजह से। तो अच्छा लग रहा है। जैसा वो हाईवे पे चला रहा है तो धूप का एकदम ऐसा चटका सा लग रहा था,
आई मीन हीट वेव जैसा होता है वो पूरा फील हो रहा था। एंड अभी वो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि धूप है करके, बिकॉज ठंडा ठंडा हवा लग रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ से 20 ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स और है, और वो हमको ट्रैवल करने में अराउंड 30 मिनट्स टू 35 मिनट्स लग जाएगा, क्योंकि यही सिंगल लेन रोड है। हो सकता है कहीं पे आपने को वैसा पास करने मिले बड़ी गाड़ी, कहीं पे ना मिले करके। अब चालू हो रहा है एक्चुअल ऑफ रोडिंग, आप देख सकते हो। या इसमें ड्रिफ्टिंग करने मज़ा आएगा बहुत, क्योंकि रोड वैसा है पूरा मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर है, तो आपने ब्रेक मारा तो टायर स्कीड होगा, ऑलमोस्ट वही ड्रिफ्ट काइंड ऑफ ही होगा। एंड ऑलमोस्ट हम लोग भी पहुंचने ही वाले हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। ओह, ये तो बहुत रिस्की है, क्योंकि स्लोप में मिट्टी और पूरा रेती यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा। एंड ऑलमोस्ट आई कैन फील इट कि हम समंदर के पास पहुँच चुके हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि हल्का हल्का स्मेल आ रहा है। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जैसा कि आपको बोला था मैं फील कर सकता हूँ कि समंदर आ गया, तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो। एंड अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही ऑसम लग रहा है। आहा, नज़ारा देखिए, नज़ारा दिख रहा है क्या, वो पानी है। ऑसम ऑसम, वाव, अमेजिंग, वाव, सुपर। क्या ही व्यू है। ये घर, जस्ट घर के पीछे ही समंदर, ये देखो, दोनों, वो भी दोनों साइड। तो फाइनली दिस इज़ आवर होटल, और ये हमने इसमें 3 रूम बुक किया है 3 दिन के लिए। पर रूम कॉस्ट अराउंड हम 1800 रुपीज़। एंड ये देख रहे हो, ये बंदा चप्पल भूल गया, इसलिए चप्पल का जुगाड़ कर रहा है। तो होटल वाले की, हाँ बोला होटल वाले इतने फ्रेंडली, मतलब चप्पल का भी एडजस्ट जुगाड़ करके दे रहे हैं। साथ ही साथ अभी जा रहे हैं हम लोग सनसेट देखने बीच साइड में, जो आपको यहाँ से दिखता होगा, आई थिंक दिखता होगा, ये देखिए